परमेश्वर के सारे भेद, परमेश्वर का क्रूस पर चढ़ना, प्रभु यीशु मसीह का संसार में आना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, उद्धार का काम पूरा करना इस वचन से ही स्टार्ट होता है, इस वचन पे ही समाप्त हो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे साथ परमेश्वर का वचन एक बार फिर से आप पढ़ेंगे, निकालेंगे यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन, जहां पर परमेश्वर ने बड़ी अच्छी रीति से इस बात को कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे। जो कोई का मतलब है किसी भी जाति का व्यक्ति विश्वास करे, क्योंकि मनुष्य की कोई जाति नहीं है। केवल परमेश्वर ने आदम और हव्वा करके बनाया, नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्यों ने जातियां बना डाली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब लोग कहते हैं कि केवल ईसाइयों का परमेश्वर है, बाइबल ईसाइयों का परमेश्वर है, बाइबल जो है ईसाइयों का ग्रंथ है। मैं ऐसे लोगों के लिए बात बोलना चाहता हूं कि बाइबल में एक भी सेंटेंस, एक भी वर्ड, एक भी शब्द ईसाई का नहीं है। ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा लिखा गया है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यह अनंत जीवन का द्वार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर, ये मेरे लिए, आपके लिए, हर एक मानव जाति के लिए क्रूस पर खून बहाकर उसने अनंत जीवन का द्वार खोल दिया, उद्धार का द्वार खोल दिया, मोक्ष का द्वार खोल दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज आप इस बात को समझना चाहते हैं, यदि आज आप इस बात को पढ़ना चाहते हैं कि मैं पापी ही हूं, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के अलावा दूसरा कोई और शास्त्र आपको इस बात को नहीं बता सकता कि आप पापी हैं। जब तक कि आप परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना नहीं चाहेंगे, तब तक आपको कदापि पता नहीं लगेगा कि मैं पापी हूं और मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे परमेश्वर पर विश्वास करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम इस चीज को देखते हैं कि यदि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और परमेश्वर का वचन अगर 2 अध्याय हम इसी के यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 15 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा यीशु मसीह के नाम पर, जो कोई भी विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कोई भी विश्वास करेगा, क्योंकि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास के बिना प्रभु के साथ संगति करना असंभव है, और विश्वास के बिना प्रभु यीशु मसीह को खोज पाना वो भी असंभव है। और विश्वास करने वाले को यह विश्वास करना है कि वो मृतकों में से जी उठा है, वो मसीह ही है। आज आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पर मसीहा का नाम सुना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा किसी भी धर्म का व्यक्ति नहीं है, जो लोग धर्म की बात करते हैं, ऐसी कोई मानव जाति का व्यक्ति नहीं है जो मनुष्य है और उसने यीशु मसीह का नाम ना सुना हो, जिसने मसीहा का नाम ना सुना हो। मैं इस चीज को नहीं मान सकता कि जो ये कहे कि नहीं मैंने तो मसीह का नाम सुना ही नहीं है। हर उस व्यक्ति ने मसीह का नाम सुना है, चाहे वो किसी भी रीति से सुना हो, चाहे उसने वो मसीहा की उपाधि अपने नेता को दी हो, चाहे अपने मदद करने वाले को दी हो, लेकिन वो मसीह के बारे में जानता जरूर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन ये वो मसीहा नहीं जो नेता कुछ समय के लिए किसी की मदद करने के लिए आते हैं और लोग उनको कहने लगते हैं कि ये गरीबों का मसीहा है। मेरे मित्रों, मेरे मसीह में भाई और बहनों, मसीहा मदद करने वाला कोई नेता नहीं। मसीहा वो है जो मेरे और आपके प्राणों को बचाने के लिए, मेरे और आपके अधर्मों को दूर करने के लिए क्रूस पर चढ़ गया, जो मारा गया, गाड़ा गया, जो लकड़ी पर ठोका गया, वो मसीहा है जिसने मनुष्य जाति को बचाने के लिए अपने प्राणों को दे दिया। ये वो मसीहा है जो कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया मेरे और आपके पापों को बचाने के लिए, मेरे और आपके लिए अपराधों को मेरे आपके क्षमा करने के लिए,
क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि शायद आप धर्मी व्यक्ति हैं, शायद आप अच्छे काम करते हैं, शायद आप भले काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे धर्म कर्म के काम हमें परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकते। हमारे धर्म कर्म के काम हमें परमेश्वर के पास नहीं जाने देते। हमारे धर्म कर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान है, उनमें कुछ भी सत्यता नहीं है। हम परमेश्वर के पास जाने का हमारा एक ही रास्ता है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, हम अपने अधर्मों को मान लेते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जिनके अधर्म का लेखा परमेश्वर न ले। और मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन मेरे साथ निकालेंगे, जो परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसके 9 वचन में, यदि तू अपने मुख से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया है, तब तो उद्धार पाएगा, तब तो उद्धार पाएगा। और अगर हम इसी बात को देखते हैं कि उद्धार पाने के लिए तो प्रेरितों के काम में एक दरोगा है जो कि उद्धार पाने की लालसा लगाए बैठे हुआ है और वो प्रभु को नहीं जानता है, लेकिन फिर भी उसके मन में परमेश्वर के द्वारा उसके मन में एक उद्धार पाने की लालसा है और वो पतरस से और यूहन्ना से और सेवकों से कहने लगता है, हे साहिबानों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? मैं छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? मैं प्रभु में उद्धार पाने के लिए क्या करूं? जहां सिलास और पौलुस जब जेल में बंद थे, चेले जब जेल में बंद थे, तब परमेश्वर की कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तब परमेश्वर ने उसको जेल में छुटकारा दिया। तब वहां का दरोगा उनसे पूछने लगा और उसने कहा, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके 20 वचन में, और कहा वो बत्ती मंगा कर तेजी से भीतर गया और पौलुस और सिलास के सामने कांपते हुए गिर पड़ा और उन्हें बाहर लाकर उसने पूछा, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? क्या आज आप इस सवाल में ये मन में आपके उठ रहा है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यदि आपका मन इस चीज को कह रहा है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का दिन आपके उद्धार का दिन है, आज का दिन आपके छुटकारे का दिन है, आज का दिन जयवंत दिन है, जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। तो आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया। आप विश्वास कर सकते हैं, आप छुटकारा पा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वही एक नाम है जो उद्धार करने वाला नाम है, जो छुटकारा देने वाला नाम है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, जब आप पापों की क्षमा मांगते हैं, जब आप छुटकारे की प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, जब आप अपने बुरे मार्गों से फिरकर परमेश्वर के पास आते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विश्वास करने वालों को अपनी संतान होने का अधिकार देता है। वो अपनी संतान होने का अधिकार देता है कि आप सचमुच में परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक और उसके 8 अध्याय और उसके 23 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और ना केवल ये स्वयं बल्कि जिसके पास आत्मा का फल है, जिसके पास परमेश्वर के पवित्र आत्मा का फल है, वो परमेश्वर के द्वारा वो छुटकारे की प्रार्थना करता है, वो उसको पुत्र होने के लिए अधिकार देता है। प्रथम फल वो अपने आप में कराते और अपने लेपालक पुत्र होने के लिए दे के छुटकारे की बड़ी उत्सुकता से लोग प्रतीक्षा करते हैं, छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं कि हमें छुटकारा कैसे मिले। लेकिन मैं आज आपको छुटकारे का संदेश बताना चाहता हूं। यीशु मसीह पर विश्वास करने से छुटकारा है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से पापों की क्षमा है। आपको पापों की क्षमा का रास्ता तो बता सकता है कोई भी, लेकिन छुटकारा और पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह के नाम से मिलती है। यीशु मसीह में छुटकारा है और यीशु मसीह में पापों की क्षमा है। यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है। पृथ्वी पर केवल एक ही नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसके नाम से कभी आप किसी को भीख मांगते नहीं देखते होंगे। वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का नाम है, वो सनातन परमेश्वर का नाम है, वो जयवंत ईश्वर का नाम है, जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो ऐसे परमेश्वर का नाम है। मेरे मसीह में प्रिय भाई और बहनों, ये सुसमाचार छुटकारे का सुसमाचार है, ये चंगाई का सुसमाचार है, ये आपके पवित्र जीवन जीने का सुसमाचार है, ये आपके लिए पापों की क्षमा का सुसमाचार है, आपके लिए उद्धार का सुसमाचार है। यदि आज आप अपने आप में परमेश्वर के सामने ये कहना चाहते हैं कि हे साहिबानों, हे परमेश्वर के लोगों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं,
तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को, जो जीवित परमेश्वर है, जो मृतकों में से जीवित उठा, उसको मसीह जानकर अंगीकार कर लो, अपने पापों की क्षमा मांग लो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। सब ने पाप किया है, हर मनुष्य ने पाप किया है। फर्क इतना है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि मैं पापी हूं। वो खुद में अपनी विडंबना में रहते हैं कि मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूं, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आते हैं, जब उनका सामना प्रभु यीशु मसीह से होता है, तब उनको लगता है कि सचमुच में मैं पापी हूं। क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है और अंधकार ज्योति के सामने ठहर नहीं सकता। इसलिए लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण करना ना चाहा, क्योंकि उनके जीवन अंधकार में थे। जब प्रभु यीशु मसीह, जब एक चोरी करने वाला व्यक्ति अंधेरे में चोरी करता हो और आप टॉर्च लेकर उसके मुंह पर टॉर्च मारने लगे, तो क्या वो व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं बन जाएगा? क्या व्यक्ति वो आपका विरोध नहीं करेगा? क्योंकि आपने चोरी करने में उसका विघन डाला है, क्योंकि आपने उसको गलत काम करने में आपने विघन डाला, आपने रोशनी चमका दी। ऐसे ही ठीक जब प्रभु यीशु मसीह का सामना उस अंधकार में जीवन बिताने वालों के सामने साथ होता है, तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब वो ज्योति अंधकार में चमकती है, तब वो छुटकारे का संदेश, तब वो छुटकारा प्रभु यीशु मसीह का और पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलती है। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है। वो विश्वास करने वालों के लिए छुटकारे का संदेश लाता है, वो विश्वास करने वालों के लिए उद्धार देता है, वो विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन देता है। वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, कभी ना खत्म करने होने वाला जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें उसके नाम पर विश्वास करना है। आपको ये मानना है कि आप पापी हो, आपको ये मानना है कि मैं पापी ही था, तब प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर आया। आपको ये मानना, विश्वास करना है कि सचमुच में मैं मनुष्यों में सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं मनुष्यों में सबसे बड़ा अधर्मी हूँ। जब आप इस रीति से प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूँ, तब परमेश्वर का रास्ता, पर स्वर्ग का रास्ता, उद्धार का रास्ता प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खोलता है। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। जय मसीह की।